हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का मॉडल सेट करने वाले थे सामाजिक विज्ञान का। और ये जो मॉडल सेट है ये मॉडल सेट 10 है। इसके पहले भी हमने 9 मॉडल सेट आप लोगों के लिए बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए और पास करने के लिए उन सभी मॉडल सेट को जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। या नहीं तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या नहीं तो दिए गए नंबर पे आप अपना नाम और अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे होगा ये कि जब भी आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन इधर है, लेकिन इसका जो होगा वो होगा विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक बार मैं अच्छे से आपको लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। विलियम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिए, विलियम बेंटिंग। कौन होगा? बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, यहाँ पे टॉ है तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प नीति का सहारा लिया था। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसको याद रखेंगे कैसे? देखिए, किसी चीज़ को हड़पना, हड़प कर क्या है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को हड़प करके कहाँ कोई जगह इकट्ठा करेगा। तो हौजी से आपको हौज याद रखना है, हौजी से आपको हौज याद रखना है कि ये जो अंग्रेज़ था वो सबको हड़प कर एक हौज में जमा करता था, ठीक है। तो हड़प से हौज, हड़प और हौज का यहाँ पर रिलेशन बना दीजिएगा आप, जिससे आप कभी नहीं भूलिएगा कि लॉर्ड डलहौजी होगा। अगला सवाल है हमारा, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ष दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अगला सवाल जाते हैं। अगले सवाल में हमारा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में शुरू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड मिंटो के, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसके शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी। तो नील विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी बंगाल के नदिये जिले में हुई थी। और कौन से गाँव में हुई थी? गोविंदपुर गाँव में। कौन से गाँव में हुई थी? अगर गाँव पूछ लेगा तो आपको गोविंदपुर गाँव बताना है। कौन सा गाँव बताना है? गोविंदपुर, ठीक है। और जिला है आपका नदिया जिला, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। 86 में आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकू शब्द का क्या अर्थ है। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है और हर एक मॉडल सेट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि दिकू शब्द का जो अर्थ होता है वो बाहरी लोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बाहरी लोग। अगला सवाल है हमारा, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है। तो कैलिको अधिनियम जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। गरम मसाला से संबंधित है, चंदन की लकड़ी से, रेशमी कपड़े से, या सूती कपड़े के छींट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूती कपड़े। किससे संबंधित है? सूती कपड़े के छींट से। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, पुर्तगालीन नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था। गोवा में पहुँचा था, कालीकट में पहुँचा था, कलकत्ता पहुँचा, या पडिचेरी पहुँचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कालीकट पहुंचा था। वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो निम्न में से कौन मानव के द्वारा
बनाया गया संसाधन है। झरने का जल क्या मानव ने बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। सूर्य की रोशनी मानव ने बनाया? बिल्कुल भी नहीं बनाया। वन किसने बनाया? मानव ने बनाया? बिल्कुल नहीं। लेकिन कैंसर की दवा किसने बनाया था? मानव ने बनाया था। तो कैंसर की उपचार की जो औषधि है वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, हमारा कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है प्राथमिक क्रिया का उदाहरण? कृषि, खनन, पशुपालन, बैंक। बैंक जो है वो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड का जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, यूरेनियम के लिए, चूना पत्थर के लिए या फिर कोयला के लिए? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए। जादू घोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हमारा निम्न में से अलौह धातु कौन है? अलौह धातु का मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो लोहे की मात्रा किसमें नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सोना, सोना में क्या होता है? लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? तो झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? ये जो है आपका घाटशिला में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड में जो तांबा उद्योग है वो घाटशिला में है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि भाषा की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में है? आपको बताना है। ठीक है, तो संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो इसका जो होगा अनुच्छेद 19(1) में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 यहाँ पे दिया है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देंगे आंसर, लेकिन इसका सही जवाब होता है 19(1) होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग जो होते हैं वो एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे एशिया और अफ्रीका एक साथ हो, लेकिन एशिया और यूरोप दिया है तो आप लोग इसी को आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा बाल विवाह का क्या अर्थ है? तो बाल विवाह का अर्थ होता है प्रेम विवाह या कम उम्र में विवाह, विदेशी लड़की से विवाह, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो कम उम्र में विवाह, इसी का मतलब होता है बाल विवाह। अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? जो छूने योग्य ना हो, जो दिखाई ना दे, जो मानव तस्करी या बंधुआ। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो छूने योग्य ना हो। अगला सवाल है हमारा योगासन अवस्था, योगासन जो है वो किस अवस्था में करनी चाहिए? बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में या सभी में? तो उपरोक्त में से सभी जो है करना चाहिए। हमें योगासन जो है सभी अवस्थाओं में करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए मानव का कल्याण, जीवन का विलासपूर्ण बनाना या फिर नए अनुसंधान की खोज करना। ठीक है, नए अनुसंधान की खोज करना, जीवन को कष्टमय बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नए अनुसंधान व खोज करना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा विज्ञान का लक्ष्य होना चाहिए कि नए अनुसंधान करना चाहिए, नए नए चीज़ों की खोज करनी चाहिए और उसका नया अनुसंधान होना चाहिए। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।